बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। रमज़ानुल मुबारक का अब आज से जो है देखेंगे कि दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे कबल पहले अशरे में हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद पाकिस्तान के अंदर किया गया और कराची में मैचेज़ और अख्ताम पजीर हुए पाकिस्तान सुपर लीग 9। और साथ साथ अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में जैसा ही पाकिस्तान सुपर लीग के अख्ताम हुआ उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि दीगर खेलों पर भी अब रमज़ानुल मुबारक में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ गेम्स मुख्तलिफ ग्राउंड्स में होते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। पहली बार ये टूर्नामेंट इनेकाद किया गया है जो कराची में भी खेला जाएगा और कराची के ईदगाह ग्राउंड और IBA यूनिवर्सिटी में ये दो ग्राउंडों पर जो है बाकायदा तौर पर इसके मैचेस होंगे। ख़वातीन के मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होंगे और ख़वातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ ख़वातीन अपने बाकायदा तौर पर जिन्हें ग्रूम करना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस की टीम है जो पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और उससे कबल अगर पाकिस्तान में नौजवान के ख़वातीन खिलाड़ियों के हवाले से अगर बात कर लें तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। वहाँ अपनी परफॉर्मेंस देखकर सेलेक्टर की नज़रें अपनी तरफ मरकूज कराने की भरपूर तौर पर कोशिश करती हुई दिखाई देंगी। साथ साथ अगर दूसरे गेम की बात करें तो कराची के अंदर एक मेला सा लग जा रहा है। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ इंडोर क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर नेट लगा कर वहाँ पर एक बड़े रकबे पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। वहाँ पर खिलाड़ी बाकायदा तौर पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। कल भी एक ऐसा ही टूर्नामेंट का इनेकाद नॉर्थ नाज़िमाबाद में किया गया, जहाँ पर हम देखें कि बड़े मशहूर क्रिकेटर्स वहाँ पर उस ग्राउंड पर है। साद बेग वहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ बात करूँ तो गुलाम अली साहब वहाँ पर मौजूद थे। दीगर और भी क्रिकेटर उस ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर जो टूर्नामेंट चल रहा था यकीन हौसला अफजाई कर रहे थे। दीगर अगर बात करें तो नया नाज़िमाबाद फुटबॉल ग्राउंड पर भी फुटबॉल टूर्नामेंट रमज़ानुल मुबारक का हमदर्द यूनिवर्सिटी और नया नाज़िमाबाद के इश्तराक से वहाँ पर ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट में जहाँ मुल्क भर से जो है फुटबॉल की टीमें शिरकत कर रही हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें दीगर खेलों के हवाले से तो बहुत सी चीज़ें अब पाइपलाइन में भी हैं। और फिर अगर हम बात करें दीगर खेलों के हवाले से तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दीगर खेलों में सामने आ जाती हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो भरपूर तौर पर फिटनेस लेवल के लिए जो है मुख्तलिफ जिम में भी जा रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी कारकर्दगी का भरपूर तौर पर मुजाहरा भी कर रहे होते हैं। इन सारी सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे, दौरे न्यूजीलैंड पर भी बात होगी, वेस्ट इंडीज़ पर भी बात होगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से जो अब क्रिएट करने की जो मुख्तलिफ 3 ग्राउंड्स पर बात हुई उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जबकि टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद खान साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे आज के शो के में। और ख़ासकर चूँकि इकबाल मेमन साहब स्टूडियो में मौजूद है, इकबाल मेमन साहब से ही शुरू करते हैं। इकबाल साहब कितना अच्छा आप करार दे रहे हैं अब, क्योंकि हम देखेंगे कि इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली दफ़ा ख़वातीन के लिए करा रहा है और इस पर हम देखते हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को ग्रूम होने का एक अच्छा मौका फराहम हुआ, क्योंकि आप भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लम्स यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, तो कितना बेनिफिट जाता है खिलाड़ियों को, खासकर ख़वातीन? बिल्कुल जाता है और ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि ये हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं पहली मर्तबा हो रहा है, तो ये हमें अफसोस है कि क्यों पहली मर्तबा हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ। और ये होता रहना चाहिए और सिर्फ एक इवेंट नहीं कैलेंडर ईयर में, बल्कि कंटिन्यूस होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को एक्सपोज होना चाहिए और वो अपना शोकेस करें, अपने पोटेंशियल को, अपने स्किल्स को। और दूसरी बात ये कि मैं ये भी चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो है एक कोचिंग का भी सिलसिला हो, क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बता दूँ, गर्ल्स को अभी उस लेवल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जब एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आप एक इंटर कॉलेजिएट करवा रहे हैं तो उसके साथ जो है कोचिंग का भी सिलसिला जारी रहे, क्योंकि बहुत सारी हमने इंटर यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि इस चीज़ को अलाउ किया जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो भले हाथ घुमा के ना कराएं और जो है वो जिसको हम थ्रो बॉल कहते हैं वो कराती हैं। तो ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, उनकी फील्डिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, उनकी बैटिंग टेक्निक जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। वो अपने जो है स्टाइल में खेल तो लेती हैं, लेकिन जो है जो भी
हमारी क्रिकेट की बुक्स में टेक्निक्स हैं वो फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए। और ये आपने जो बात की कि इंटर कॉलेजिएट हो रहा है, तो ये जो भी लोग करवा रहे हैं एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ पेशगी के ऐसे इवेंट्स कराते रहें। और ये बहुत जो है अच्छी चीज़ है, और एक कॉन्फिडेंस की लहर जाएगी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि भाई ये हमारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चलें, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। इकबाल मेमन साहब है, जमील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जमील साहब है, सबसे पहले तो बहुत खुश आमदीद है, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है और आज अशरे का पहला आखिरी रोज़ है। उससे कबल क्योंकि आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे और हमारे स्टूडियो पे हमेशा मौजूद होते हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग अख्ताम पजीर हुई है। आप किस 3 क्रिकेटर्स को बेहतरीन करार दे सकते हैं कि इन 3 क्रिकेटर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तान सुपर लीग में और जिनका हक बनता है कि वो पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हो? देखिए जी, जिन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिन्होंने परफॉर्म किया है ना, तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछते हैं मुझसे, तो वो तो उस्मान खान है, लेकिन वो तो उसकी जाहिर है कि अब वो जो है ना यूएई से खेलेंगे वो, ठीक है। अच्छा, अब जो दीगर जो प्लेयर हैं वो आज ही के प्रोग्राम में मैंने एक नाम लिया था इरफान खान नियाजी का, ठीक है ना। वो इमर्जिंग प्लेयर जो है ना खराब आए हैं इसके अंदर, पीएसएल के अंदर, ठीक है। जो जितने भी वो हैं प्लेयर हैं, तो मुझे खुशी ये है कि इमाल वसीम जो है ना उसने जो है ना परफॉर्म किया है। तो अब अगर उससे बात की जाए और वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें तो उसकी जरूरत है, क्योंकि नवाज की जो है ना, मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी इसकी नहीं थी और ये खला है हमारी टीम के अंदर। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना, एक ऑलराउंडर जो है जो सिर्फ 5 नंबर में बैटिंग कर रहे, वो जो है हमें दरकार होगा। तो ये जो बाकी जो आपने कहा, देखिए मोहम्मद अली नंबर 2 रहा है पीएसएल के अंदर, मतलब उसने जो है ना मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और ये अलग बात है कि मुल्तान सुल्तान ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकी, लेकिन सर्विस के दौरान केएलसी जो होता है, चौथी मतलब लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद जो है वो एक बार जो है ना वो जीती है 2021 के अंदर। तो खैर बहरहाल, तो प्लेयर तो मतलब इसके अंदर आए, लेकिन वही लड़के हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी दिखाई है नजर इसमें, समझे ना। बाकी जो लड़के वो तो पुराने लड़के हैं, और वो अब मिसाल के तौर पर फखर जमान ने परफॉर्म नहीं किया, तो अब हम उसको जो है ना टीम के अंदर देखेंगे, ये तो होता रहेगा। तो लेकिन जो आप जैसे यंग लड़के ना, मैं उनकी अगर बात करूं तो वो इरफान खान नियाजी जो है ना, वो और कुछ मैचों के अंदर मेहमान मुल्तान ने भी अच्छी बॉलिंग की है। फिर साहिर मयूर को खेल चुके हैं ना, लेकिन वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है साहिर मयूर, जिस तरह वो खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मायूसी की बात यह है हमारी टीम में हसीबुल्लाह को बिल्कुल खुला चांस मिला है, लेकिन उसने जो एक इनिंग है 35 रन की खेली थी, उसके अलावा उसने जो है ना कुछ नहीं किया। इसी तरह जो अगर आप देखते हैं मोहम्मद हारिस को, ये जो यंगस्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हारिस जो है किताब ये भी खेले, लेकिन इनकी कारकर्दगी के अंदर भी ना तसल्सल नहीं है। तो ये जो जिन्हें हम फ्यूचर कहते हैं ना पाकिस्तान का, और हर साल हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो है ना वो पीएसएल से मिलता है कि जो आगे चल के जो है वो हमारी जो है। चले, एक नाम आप काफी ले रहे हैं इरफान खान नियाजी का, और इरफान खान नियाजी हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग 9 की टीम अनाउंस हुई है, जहां शादाब खान इस टीम के कप्तान बने हैं, वहां इरफान खान नियाजी का नाम भी शामिल है। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके पास जो है ना जितने भी प्लेयर आ रहे हैं ना, वो तमाम के तमाम हम उठा के देखते हैं, सब ऊपर करना चाहते हैं। आप एक पूरी की पूरी आप उठा के देख लेना, मतलब बाबर आजम हो गए, क्या कहते हैं ये साहिर मयूर हो गए, रिजवान हो गए, और क्या कहते हैं ये जो सऊद शकील हो गए, सऊद शकील ने भी अब जो है ना ऊपर करना शुरू कर दिया। फखर जमान है, सबसे साहबजादा फरहान है। तो आप लोग जितने भी प्लेयर अब तक, अब मिडिल ऑर्डर के अंदर जो ना आपको जरूरत है, अब मिडिल ऑर्डर के अंदर आप लोग ऐसा एक प्लेयर चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है उसमें शायद इरफान खान नियाजी को ये लोग
चले मिडिल ऑर्डर की बात हो रही, थोड़ी और मिडिल ऑर्डर पे भी बात कर लेते हैं। 3 मैचेस में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, 2 में टीम को जिताने में बड़ा अहम रोल रहा है हैदर अली का। तो हैदर अली के हवाले से क्या कहेंगे? मिडिल पे अच्छी बैटिंग की, अमाद के साथ बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप भी रहा, 2 मैचेस में उन्होंने कामयाबी दिलाई दोनों ने मिलकर। यार वो बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये एक जमाना ये था कि इसका बहुत ऊपर जो है वो देख रहे थे ना कि जनाब ये जो है ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और ये फिर ये बिल्कुल ही जो है ना हो गया। और इस दफा भी पीएसएल में बिग नहीं हुए थे, ये पता है बिग नहीं हुए थे, बाद में रिप्लेसमेंट के ऊपर ये आए थे। और पहले अपना इन्होंने काम बारह के कर दिया, लेकिन अभी हम इनको जो है ना मैं नहीं समझता कि इसको अभी होगा, अरे इसको हम फौरी तौर पे मतलब वो करें, कंसिडर करें। लेकिन उसने देखिए सारे मैच खेले इरफान खान न्याजी ने, और पीछे जाके खेले। अच्छा, उनमें एक इरफान खान में खुसूसियत ये थी कि वो 25, 30, 35 रन की बारी खेलते रहे। हर मैच में उनके रन रेट ऐसा ही रहा है कि 30, 35 रन की बारी वो खेलते रहे, और T20 में 30, 35 रन अहमियत रखते हैं। देखिए आप अपना प्रोग्राम निकाल के देखते हैं, ये भी बात मैं आपके प्रोग्राम में बोल कर गया हूँ इसी के मुताबिक इरफान खान न्याजी के, जब जो इसकी कोई बात नहीं कर रहा था तो मैंने कहा था, क्योंकि पिछले सीजन के अंदर मैंने इसको देखा है कि ये खेल ये आता था नीचे, लेकिन 25-30 अगर इसको परफॉर्म कर दें और 5वें नंबर पर ले आए या 6वें नंबर पे ले आए, तो मैं ये समझता हूँ आगे से बेहतर ऊपर, क्योंकि आपके पास जो बैटिंग है ना ऊपर वो तो कंप्लीट नजर आ रही है मुझे। मिडिल ऑर्डर 4 नंबर तक तो मुझे नजर आ रहे हैं, इरफान, बाबर, साइद मयूब, फजल जमान। अब जो नीचे आपको जो मिडिल ऑर्डर के अंदर है ना, उसके अंदर अब आपको बहुत शकील भी खेल सकते हैं, फिर इरफान खान न्याजी भी खेल सकते हैं। अच्छा इफ्तिखार तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल में, तो अब आपके पास फिर शादाब है और इमाम वसीम जैसे मुझे उम्मीद है कि वहां आ जाएंगे। तो बाकी आपके चलें जमील साहब, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। इकबाल साहब से, क्योंकि अम्माद वसीम के हवाले से आपने थोड़ी सी बात की है, तो इकबाल साहब से बात। इकबाल साहब, आप समझ रहे हैं कि अम्माद वसीम को अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जो उन्होंने रिटायरमेंट ली थी अब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अभी कम से कम उनकी 4-5 साल की तो बाकी है और इस वक्त फॉर्म में भी हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इवन जब रिटायरमेंट ली थी तो वो भी गलत फैसला था, एक फ्रस्ट्रेशन थी उनके अंदर। और अब जो है जब उनको एक मोटिवेशन नज़र आ रही है, एक फ्रस्ट्रेशन कम हुई होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और स्पेशली जो हम उसको सेमीफाइनल लेवल कह सकते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन जो 4 टीमें थी उनके ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सेल्फ मोटिवेशन है और उस डी मोटिवेशन फैक्टर से निकल आएँ और रिटायरमेंट जो है वापस ले लें और आ जाएं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर सेलेक्टर्स उनको फिर भी नहीं सेलेक्ट करते तो ज़्यादती तो है, लेकिन ये कि स्टिल अगर आप उनको कोई हिंट नहीं मिलती उसके बावजूद उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो रिटायरमेंट वापस ले लें और कहें कि भाई मैं आई एम ओपन फॉर देयर एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट मी। चलें जमील साहब, इसी पे मजीद और भी बात कर लेते हैं अम्माद वसीम के हवाले से। अगर अम्माद वसीम रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं, क्या सेलेक्टर उन्हें सेलेक्ट करने को मजबूर होते हुए दिखाई देंगे? परफॉर्मेंस तो उनकी बोलती है, शादाब भी कह रहे हैं T20 की ज़रूरत है, शाहीन भी अब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है। तो आप अम्माद को क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले तो ये बताएं। हमें तो देखना ये चाहिए पहले कि अम्माद ने रिटायरमेंट दी क्यों की। इमाम वसीम ने रिटायरमेंट, ऐसे तो बहुत से क्रिकेटर हैं जिनके साथ जाती होती रही है और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैं आपको बताता हूँ ना, देखें जब इमाम वसीम परफॉर्म कर रहे थे तमाम चीजें थी, ये मोहम्मद नवाज को जाए और मोहम्मद नवाज को बगैर कारकर्दगी के बाबर आजम खिलाते रहे, ठीक है ना। तो इतने दिल बर्दाश्त हो के जो है मतलब ये के रिटायरमेंट जीते कि मुझे मतलब ये कि तो देखिए कोई शक नहीं है कि ये जो है ना मैच विनर है इमाम वसीम, और इसकी मिसाल सामने है आपके। हाँ अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो T20 के कप्तान हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने इसको फोन किया था इमाम वसीम को, और फोन करने के बाद इससे कहा था कि जो है ना आप क्या कहते हैं अपने जो रिटायरमेंट के हवाले से कि आप इसको वापस लें और हम आपको जो है वो देखना चाहते हैं कौन टीम के अंदर। तो इसने ये कहा था कि अभी PSL चल रहा है, तो PSL खत्म हो जाए उसके बाद हम बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे। इसका
चले बात वसीम को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें, एक और खिलाड़ी बड़ा नज़रअंदाज रहा, 8 साल तक मुसलसल है। अगर हम देखें तो कोटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी भी करता रहा और साथ साथ एक दफ़ा उन्होंने टाइटल भी कोटा ग्लैडिएटर्स को जिताया। लेकिन PSL 9 में शुरू के मैचेस में वो एज ए खिलाड़ी खेलता रहा, फिर कप्तानी से हटाया गया कोटा ग्लैडिएटर्स की, फिर टीम से ड्रॉप किया गया। सरफराज अहमद के आप क्या देख रहे हैं उनके कैरियर के हवाले से? अब या चैप्टर उनका क्लोज हो गया है क्रिकेट का? देखिए मैं T20 की तो मैं बात नहीं करता हूँ। T20 तो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा कुछ भी ना खेले, जो मुझे लगता है। लेकिन उनकी जो टेस्ट क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट हो गई या वनडे के अंदर जो है ना, अभी दुनिया में हर खिलाड़ी के ऊपर बैट टैग आता है, ठीक है ना। आगे ये सरफराज का बैट टैग आपको पता है ना कि जब पाकिस्तानी टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और डोमेस्टिक परफॉर्म करके जब न्यूजीलैंड यहाँ टूर करता है कि उसके खिलाफ जो है ना उन्होंने परफॉर्म मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं उसके बाद सीरीज की रहे, फिर वो हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो सरफराज को मैं क्योंकि बहुत बचपन से जानता हूँ, तो सरफराज जो है वो फाइटर है। तो वो अगर वो ये तो गिव अप नहीं करेगा, वो अपना वो जाएगा डोमेस्टिक में। तरीका यही होता है, डोमेस्टिक में जाएगा, परफॉर्म करेगा और दोबारा अपनी हैसियत संभालेगा। तो टीम में अब आगे जगह देख रहे हैं आप, क्योंकि PSL 10 होगी तो ऐसा लगता है कि अब फ्रेंचाइज भी शायद सरफराज अहमद को पिक ना करे कोटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि जहां पर उन्हें इतने मैचेस में साइडलाइन रखा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, हम ये समझ रहे थे कि एलिमिनेटर 1 में उन्हें मौका फराम किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी उन्हें मौका फराम नहीं किया गया मैच खेलने का। गो के उनके जो रिप्लेस पे जो विकेट कीपर खेल लेते उनकी भी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सबको यही समझते थे। देखिए सरफराज के होने से मैं एक देखिए परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह वो अंदर रह के और टीम को खड़ा रखता है ना, ये बहुत जरूरी होता है कि अंदर जो है वो जो होता है ना कुछ मशवरे, फिर खिलाड़ी को आप इधर हो गया, तो ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो जिसको खिलाया था ना, या तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होते तो बात समझ में आती। उन्होंने भी 4-5 मैचों में कुछ नहीं किया। आज ये है कि लेकिन उसके बाद 2 कीपर और थे ना, अगर सरफराज से परफॉर्म नहीं हो रहा था, सज्जाद एक विकेट कीपर था जिसने बड़ा जबरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, उसे मौका फराम किया जा सकता था। सज्जाद अली बिस्मिल्लाह खान 2 कीपर मौजूद थे इसके बाद, तो इन्होंने उनको भी पसंद नहीं खिलाया क्योंकि वो लेकिन अब वो जो गोले कोच होते हैं ना, उनका अपना वो होता है, मिजाज होता है। आपने 1 मैच 2 मैच या 5 मैच आपने 4-5 में उनको खिला दिया और उसने कुछ भी करके नहीं दिया, तो और उसका नतीजा आपके सामने कि कोयटा जो किस तरह जो है आखिर के 4 में से 3 मैचों के अंदर 120 से कम रन के ऊपर आउट हुई है। तो ये बड़ी मतलब ये कि सरफराज का अभी मैं नहीं समझता कि कैरियर जो है ना T20 में शायद मैं तो कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ आपसे कि शायद वो खुद जो है ना T20 क्रिकेट को एहसास कहते हैं, लेकिन वनडे और 4 डे के अंदर जो है ना अभी जो है। चले सरफराज के हवाले से इकबाल मेमन साहब से भी राय लेते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहे हैं। इकबाल साहब क्या कहेंगे सरफराज के हवाले से? मैं समझता हूँ कि एक बात तो मैं एग्री करूँगा कि जो है वो बहुत ही जो है फाइटर है, और मैं समझता हूँ कि उनको इवन मेरे नज़दीक तो 2020 से भी उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। और वो समझ गए हैं कि हमारी जो सोसाइटी में आप अगर फाइट करते रहें तो आपको मौके मिलते रहेंगे। और देखें सरफराज के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं और उसके बावजूद वो डटे रहे हैं। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपके T20 के छोटे टूर्नामेंट भी होते हैं, उसमें वो आके अपने आप को वो निखार सकते हैं और फर्स्ट क्लास में भी, तो फिर हो सकता है कि उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन ये कि टेस्ट मैचेस में, वनडेज़ में जो सरफराज जैसा खिलाड़ी है जो खड़ा हो सकता है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो सिर्फ फाइट करता रहे। अभी मैं समझता हूँ कि 2-3 साल उसमें क्रिकेट है भरपूर किस्म की और वो खेल सकता है। चलें वो खेल सकता है। जमील अहमद साहब से थोड़ी सी बात कर लें। पहली दफ़ा इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है, 22 मार्च से 8 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट खेले जाएंगे। 3 शहरों में ये टूर्नामेंट का इनेकाद होगा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ये इवेंट मुनक्किद हो गए। थोड़ी सी कराची की अगर हम बात कर लें तो 23 मार्च से इसका टूर्नामेंट का कराची में आगाज़ होगा और 4 अप्रैल को इसका फाइनल मैच है
खेला जाना है और कराची के 2 ग्राउंड्स पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद और IBA यूनिवर्सिटी, इस 2 ग्राउंडों पर ये टूर्नामेंट होगा। आप समझिए कितना अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पहली दफा इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट करा रहे हैं। नहीं, ये तो देखें, ये जो हमारे स्टूडेंट है, यंगस्टर हैं, जाहिर है इनके लिए एक अच्छे मतलब के लिए मौका है कि वो जो है मतलब कि इस क्या कहते हैं मौके से भरपूर जो है फायदा उठाएं। अब बात यह है कि ये जो जब ये टूर्नामेंट होगा और उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह के प्लेयर इसके अंदर जो है ना, क्योंकि एक जमाना ये होता था कि आपने भी स्कूल में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और इकबाल मेमन साहब ने भी पढ़ा है, तो एक जमाना होता था कि जो स्कूल होते थे या कॉलेज होते थे ना, उनका पूरा एक स्पोर्ट्स का टीचर होता था। जैसे PTI होता था स्कूल के अंदर, इसी तरह कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स के टीचर होते थे और एक पूरा सिस्टम होता था हर कॉलेज के अंदर। अब वो सिस्टम जो है ना वो नहीं है कॉलेजेस के अंदर। तो बहरहाल अब अगर ये इस तरह का कोई टूर्नामेंट हो रहा है और वो तमाम लोग इस पे मतलब ये के इसमें खेल रहे हैं, तो बहुत खुशाइन बात है कि स्कूल और कॉलेज की जो वो है ना, ये हमारी जो है ना ये बुनियाद ग्रास रूट लेवल है। यहाँ से जो है ना पहले जो है हम स्कूल से मतलब हम खेले हैं, इंटर स्कूल होता था, फिर इंटर कॉलेज होता था। तो ये सब ये जो इवेंट है ये होना चाहिए। ये PCB में भारत में थोड़ा सा ये था कि अगर ये रमजान से हट के होता और 40 ओवर का होता तो और ज्यादा मतलब ये फायदा होता। चले फायदा होता है। रिमी साहब इसी पे बात मजीद भी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इकबाल मेमन साहब है डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी लम्सी यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी इसी हवाले से बात कर लें, क्योंकि आपने बड़े अच्छा एक क्वेश्चन रेस कर दिया है। इकबाल साहब, माजी में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, अब शायद इस रुझान को ख़त्म कर दिया गया है। प्राइवेट अगर कॉलेजेस और स्कूल्स में हम देखें तो शायद मौजूद हैं, लेकिन दीगर जगहों पे बहुत कम स्पोर्ट्स के लिए कोई टीचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात से जमील साहब की कितने एग्री करेंगे? और फिर हम देखते थे कि मैट्रिक में भी कोई लड़का अगर कम नंबर लेकर आ जाता था उसे स्पोर्ट्स के कोटे पे दाखिला मिल जाया करता था, लेकिन वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। तो ग्रास रूट लेवल पर हमें ज़रूरत है इस किस्म को दोबारा चीज़ों को लाने की। अगर यहाँ से हम इन चीज़ों को दोबारा लेकर आते हैं तो हमारे पास बेशुमार ऐसे टेस्ट क्रिकेटर निकले हमारे पास है जो मैट्रिक में जो है कुछ अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन उनका जो बाकायदा तौर पर दाखिला स्पोर्ट्स बेस पे हुआ, वो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया उन्होंने। बिल्कुल। क्या है कि हमारे पास स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं रही अब, और जो हमारे पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स जो सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका कोई विजन नहीं है। वो उनको तो बिठा तो दिया गया है। तो देखें, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ठीक ठाक। आज ही मैं अपनी बेटी को लेके आया था स्कूल से बेकन हाउस में, तो मैं देख रहा था कि 5-6 उनके पास जो है स्पोर्ट्स के पर्सनल स्टूडेंट्स को लेके जा रहे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट वो इम्पैक्टफुल इतना नहीं है, क्योंकि वो भी बस बिट्स एंड पीसेस में गेम्स उनको करवा देते हैं। फिर ज़्यादा सेरेमोनियल होता है, एक एनुअल डे होता है, उस पर कुछ गेम्स हो जाती हैं, उसमें डायरेक्टर कॉलेजेस या डायरेक्टर स्कूल्स को बुला लिया जाता है और जो है दुनिया को ये दिखा दिया जाता है कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स हो रही है। लेकिन जिस तरह मैं बोनावेंचर से पढ़ा हूँ और हैदराबाद में 3 जो है बेहतरीन जो है स्कूल होते थे, जिस तरह कैडेट कॉलेज पिटारो था, बोनावेंचर्स था और पब्लिक स्कूल था, जिसमें ये इम्पैक्टफुल स्पोर्ट्स होती थी और हर तरह की होती थी। इवन एथलेटिक्स होती थी, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जिम्नास्टिक। तो देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये एजिलिटी के लिए, इंड्योरेंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। तो जो है बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा गया है। तो आप देखेंगे इसका नुकसान जो है वो जब मोबाइल पे चले गए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चीज़ जो है दोबारा ऐसे लोगों को ऊपर लेके आएँ जो उनका कोई विज़न हो और वो पॉलिसी डेवलप करें, और जो है बच्चों को स्पोर्ट्स में और स्कूल मतलब स्टार्टिंग जो है वो ग्रास रूट लेवल पे हो, स्कूल से शुरू हो। कॉलेजेस में जिस तरह जब उनको कोई मार्क्स की ज़रूरत हो और अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको जो है ऊपर लेके आएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि देखें, अब ये तो हो गई हमारे स्कूल और कॉलेजेस की बात, स्पोर्ट्स की बात। आज एक हम जो है गमज़दा भी हैं, क्योंकि हमारा एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर आज सईद अहमद साहब वफ़ात कर गए। हालांकि आपको ये याद होगा कि हनीफ मोहम्मद के बाद उसका दूसरे नंबर पे एवरेज हुआ करता था, और उसका डेनिस लिली से 72 में एक झगड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। ये भी अगेन
जिस तरह हम कल ही ये जिक्र कर रहे थे और रियाजुद्दीन साहब भी थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस वक्त की भी एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया में होगी वो उस चीज़ को संभाल नहीं सकी और सईद अहमद साहब ने रिटायरमेंट ले लिया और फिर उनका बेटा यूनुस अहमद वो भी साउथ अफ्रीका चला गया था, लेकिन फिर उसको भी उसने भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। लेकिन ये हमारे लेजेंड्स हैं और इनको हमें याद करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो है क्रिकेट हर लेवल पे होनी चाहिए, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। मैं एक जिमनास्ट से बात कर रहा था तो उन्होंने एक जिक्र किया कि 5 साल के बच्चे, उनको जिमनास्टिक में इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी और उनके जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन जो होता है उनकी बॉडी, वो सॉफ्ट होती है। तो वो उसके लिए बिल्कुल जो है आसान होता है कि उस उम्र से शुरू किया जाए। तो जब एक जिमनास्ट, प्रो जिमनास्ट जो है वो इस तरह बात करता है, बाकी रहा क्रिकेट है, दूसरी गेम्स हैं तो 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, तो उससे वो बच्चों को शुरू कराया जाए ताकि जो है आगे जाके वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलें या इंटरनेशनल में खेलें या फर्स्ट क्लास खेलें तो अपने आप को जो है वो निखार सकें। चले निखार सके। जमील साहब, क्योंकि क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी, क्योंकि इंटर कॉलेजिएट की बात की, तो हम देखते हैं कि इस दफा रमजानुल मुबारक में जो है क्रिकेट का मेला बहुत सस्ता था कराची के अंदर और कुछ रौनकें सी लगी रहती थी सहरी तक, लेकिन ये मांद पड़ती जा रही है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 9 के मैचेस जो कराची में कराए फिर अख्ताम पजीर हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC नहीं जारी किया जिसके वजह से वो टूर्नामेंट नहीं खेले जा रहे, क्योंकि हम देखते हैं पूरे मुल्क से जो क्रिकेटर थे वो कराची आया करते थे। फिर हमने देखा कि लाहौर में भी क्रिकेट है रमजानुल मुबारक में शुरू हो गई, वहां पर भी बहुत ज्यादा क्रिकेट होने लगी रमजानुल मुबारक में। तो अब आप कराची को किस तरह देख रहे हैं? फिर PCB जो छोटे छोटे टूर्नामेंट, जिस तरह मैंने ये कहा कि इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट इन्होंने आगाज कर दिया है, आगाज होने वाला है, तो एक यहां पर हम देखें तो यहां पर इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्रिकेटर्स का नुकसान होता हुआ एक तरह से मैं देख रहा हूं, क्योंकि रमजानुल मुबारक में पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर कराची आया करते थे और पूरा महीना तकरीबन 25 रमजानुल मुबारक तक वो पाकिस्तान कराची के अंदर क्रिकेट खेली जाती थी, बड़ी क्रिकेट हुआ करती थी, बड़े पैसे मिला करते थे क्रिकेटर्स को। तो ये सब चीज अब आहिस्ता आहिस्ता लगता खत्म होती जा रही है। शहजाद भाई, देखिए मैं भूल गया, सबसे पहले तो सईद अहमद भाई जो है ना, जी जी, उनका जो है गुज़िश्ता रोज जो है इंतकाल हुआ है और मैं मतलब कि उनके इंतकाल पर जो है ना बहुत अफसरदा भी हूँ, ताज़ियत करता हूँ। और ये जो एक और टेस्ट क्रिकेटर थे यूनुस अहमद, जी जी, बैट्समैन थे, पता नहीं शायद आपने, मैं तो कल उसको देखा है एक्शन में। तो यूनुस अहमद उनके छोटे भाई थे और वो आजकल दरअसल इंग्लैंड में सेटल हैं और दोबारा उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है और एक इनकी जोड़ी मतलब हुआ करती थी और हनी मोहम्मद साहब के साथ जो है, खैर बारह लीगे हर बशर को जाना है, लेकिन बारह लीगे वो कुछ यादगार उनकी कोई आपको याद हो, कुछ उनके यादगार लम्हात तो कुछ शेयर कर दें, वो ज्यादा अभी, क्योंकि इस वक्त अगर यादगार लम्हात तो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने अर्ली जो है 70 जो है रिटायरमेंट ले ली थी और हम उस पर बहुत ही छोटे हुआ करते थे और बहुत ही जंग थे, तो इतनी तो नहीं है, लेकिन इतना याद जरूर है कि वो एक अच्छे मतलब इसी को जमाने में ठीक है कल्चरल साथ तो रेडियो पे कमेंट्री वगैरह ये वो आया करती थी। तो अब जो आपका जो सवाल है ना रमजान के हवाले से, देखिए रमजान की क्रिकेट की इब्तिदा जो है ना वो कराची से हो रही है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि T20 क्रिकेट की इब्तिदा भी जो है वो कराची से हुई है। चले कॉलेजिएट जो टूर्नामेंट हो रहा है, इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का आगाज भी जहां से हो रहा है उसी ग्राउंड से T20 क्रिकेट का भी आगाज हुआ था कराची में। बिल्कुल ऐसे ही है और क्या कहते हैं यहाँ से आगाज जरूर हुआ था, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो गई थी क्या कहते हैं बख्तियारी सेंटर के अंदर। शुरुआत उसकी जो है वो ईदगाह ग्राउंड से हुई थी, उसके बाद वो शिफ्ट हो गई थी बख्तियारी सेंटर के अंदर और फिर वो काफी पॉपुलर होती है, बहुत रश होता था रमजान की क्रिकेट के अंदर। बाद में फिर वो क्रिकेट जो है वो फैलती है, जो यहाँ क्रिकेट होती थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि मतलब नया नाजवान का टूर्नामेंट हो रहा है, अब्दुल अली खान का टूर्नामेंट हो रहा है, मोहम्मद खान का टूर्नामेंट है, ये तो मतलब रात वाले टूर्नामेंट दिन के अंदर जो है कराची खाना में आजम खान, मतलब एक पूरा फेस्टिवल टाइप का जो है ना वो होता था, मेला सा लगा हुआ होता था और मेला लगा होता था और पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आके यहाँ पर जो है खेला करते थे, क्योंकि रमजान की क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ कराची में होती थी उस पर। तो अच्छा, अब जो ये जो
आपने बात की ना कि एनओसी की बात की, एनओसी, देखिए एनओसी का एक तरीकेकार है, क्योंकि मैंने भी किसी से एनओसी लेके टूर्नामेंट कराने लिए, तो वो उनका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो खुद से कर देंगे आप तो एनओसी मिल जाती है। तो अब अगर इन्होंने अप्लाई किया है और क्यों मिली, मुझे तो हैरत है, वरना ये है कि जो चीजें उनकी हैं वो अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें आप, तो जो है ना फिर वो एनओसी वहां से आपको पीसीबी से मिल जाती है। लेकिन ये जो आखिर के जो वो था ना 4-5 दिन शुरू के जो रमजान के थे, उसमें चूंकि यहाँ पीएसएल हो रहा था तो वहाँ प्लेयर भी यहाँ पर जो है ना वो थे, तो जो डिस्ट्रिक्ट वो थी उनको इतने शायद वो जो एक होता है ना कि कंफर्मेशन और ये चीजें एक तरीके की फीस ज्यादा कर दी गई। अब आप जाहिर डीजल की कीमत बढ़ गई है, ग्राउंड की चार्जेस बढ़ गए हैं, फीस बढ़ गई है, तो ये भी एक वो है कि परमिशन, वो 3 वजूहत है। और फिर अदम दिलचस्पी, उसकी एक वजह ये है कि अब पंजाब के अंदर जो है ना 2-3 बड़े टूर्नामेंट होने लगे हैं, रजी क्लास वाले करा रहे हैं और करा रहे हैं, तो वो टूर्नामेंट की वजह से जो पंजाब का प्लेयर जहाँ आता था ना वो वहीं पर अब जो है ना वो खेल रहा है। तो बात हो सकता है कि इस साल नहीं तो अगले साल जाके दोबारा से रमजान की क्रिकेट जो है ना वो तो बाहर होना तो जरूरी है। चले बहाल होना जरूरी है रमजान की क्रिकेट, लेकिन जब से अगर हम बात करें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट है वो एक महदूद रकबे तक है, महदूद हो गई है। हम देखते हैं कि तकरीबन 500, 600 या 800 या 1000 गज पे प्लॉट्स पर जो है नेट लगाकर वहां पर अब क्रिकेट का आगाज कर दिया गया है, इंडोर क्रिकेट हो रही है। आप समझ रहे हैं यहाँ थोड़ा सा नुकसान हो रहा है क्रिकेट को? यार वो डिफरेंट क्रिकेट है ना, क्योंकि वो टेप बॉल से होती है, तो वो टेप बॉल से जो होती है तो वो एंजॉयमेंट के लिए समझ लें, आप ये कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट के लिए ये जगह मुख्तस की गई है, समझ। लेकिन जो जैसे ये जो क्रिकेट होती थी ना जो रात के अंदर, इसमें आपने देखा होगा कि अच्छे टेस्ट क्रिकेटर भी खेलते थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी खेलते थे, वो एक अच्छी मतलब, और टीवी पर उसका आना, फिर इससे जो है ना गेम जो है ना प्रमोट होता है, तो वो अगर जैसे एक एग्जिट होता था बहुत अच्छा टूर्नामेंट, ये नया नाजाबाद होता था, अजहर अली खास होता था, ये 3 टूर्नामेंट तो हमने देखा है कि ये टीवी पे लाइव आते भी थे। तो जाहिर सी बात है कि रमजान के अंदर जो बहुत सारा छुपा हुआ टैलेंट जो है ना वो यहाँ पर हमें, जैसे ये नाफे है, ये भी इसी की तरह की जो क्रिकेट खेल कर जो है ना ये फायदा नाफे जो है जी जी। इस तरह के और बहुत सारे प्लेयर हैं कि जो मंजर आम पर आए जब ये इस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली। तो रमजान की क्रिकेट जो है ना मुझे उम्मीद है कि दिन की क्रिकेट तो हो रही है, लेकिन क्योंकि जब तक टीवी पर मैच ना आए ना तो पता नहीं चलता कि रमजान में जो है ना क्रिकेट का मेला सजा है या नहीं सजा है। चले क्रिकेट का मेला सजा है या नहीं सजा है, लेकिन थोड़ी सी बात क्योंकि आपने ख्वाजा नाफे की कर ली है तो मैं थोड़े से बैक पे और चला जाऊं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में अगर हम देखें तो गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस तो कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खासकर इस टूर्नामेंट में काफ़ी मुतासिर किया। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल था कि नौजवान खिलाड़ियों को 3-4 लड़कों को जो मौका फराहम किया गया है उस मौके से भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। और आप भी मेरे प्रोग्राम में अक्सर इन 4-5 खिलाड़ियों का जिक्र करते रहे। साद बेग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जीशान के हवाले से बात कर रहा हूँ, मेहरान मुमताज़ के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इन खिलाड़ियों को अगर मौका फराहम किया जाता भरपूर अंदाज पे तो शायद ये पाकिस्तान के लिए आगे चलकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन ये पहला सीजन था इन लोगों का और अभी इसकी बहुत क्रिकेट बाकी है। अब 7 डेट को एक मैच खिलाया गया, अब पहली गेम पर वो आउट हो गया। अब पहली गेम पर आउट होने के बाद देखिए कोई भी दुनिया में खिलाड़ी जो है ना वो आउट हो सकता है, उसके बाद उसको जो है ना वो मौके नहीं दिया गया। तो बाकी जो ख्वाजा नाफे को तो मुसलसल चांस मिले ना सर, एक इनिंग के बाद शायद उनको भी ब्रेक लग गई। किसकी बात कर रहे हैं? ख्वाजा नाफे नहीं, ख्वाजा नाफे ने सिर्फ एक इनिंग खेली थी लाहौर के अंदर पहले मैच के अंदर, और उससे उन्होंने बहुत मुतासिर किया था, हमें नहीं किया था बल्कि बहुत पूरी दुनिया को मुतासिर किया था। लेकिन उसके बाद उसकी कारकर्दगी में तसल्सुल नहीं रहा, लेकिन उनको बहुत अच्छा मौका था, सही नंबर मिला था। अगर वो 2-3 इनिंग और इस तरह की खेल देते तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए पाकिस्तान टीम तक पहुंचना जो है बहुत आसान हो जाता। लेकिन बहरहाल लेकिन एक चीज तो नजर आ गई कि उसके अंदर टैलेंट है। अब जो खामियां हैं वो दूर करा के अगर उसको पॉलिश किया जाए और उसको क्या कहते हैं काम किया जाए उसके ऊपर एनसीए में बुला के, तो वो पाकिस्तान के काम जो है ना आ सकता है।
चले पाकिस्तान के काम आ सकता है। टेलीफोन लाइन पे रहिए, एक और खिलाड़ी के हवाले से इकबाल साहब से ही बात कर लें। यासिर खान इमर्जिंग प्लेयर बड़ा जबरदस्त रहा और जिसने मुल्तान सुल्तान की तरफ से फतवाहत भी दिलाई मुल्तान को, क्या कहेंगे यासिर खान के हवाले से आप? देखें, यासिर खान को मौका तो उन्होंने दिया है, मगर ये कि अब उन्होंने इससे ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाना है जो भी है। और मतलब है कि आपको जब एक प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाता है तो आपने जो है एक अपना बेंचमार्क सेट करना होता है ताकि जो है सेलेक्टर्स आपके ऊपर नज़र डाल सकें। हम देखते हैं कि अगर जो सीनियर खिलाड़ी थे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल रहे हैं, बाबर है, रिजवान है, साइम अयूब है, उन्होंने ही स्कोर के जो है वो इतना ज़्यादा किया है। तो ये जो खिलाड़ी हैं जिनको मौके तो मिले हैं, लेकिन ये कि उनको भरपूर तरीके से वो बेंचमार्क सेट जो किए गए हैं रिजवान की तरफ से, बाबर की तरफ से, उसको पहुंचने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको क्रॉस करें, लेकिन ये कि कम से कम उनकी जो है वो क्लास ऐसी होनी चाहिए कि आगे जो है उनको मौका दिया जाए। चलें आगे मौका फराहम किया जाए। जमील साहब, यासिर खान है कैसा आप देख रहे हैं इस प्लेयर को, क्योंकि ये बड़ा मुतासिर किया है इसने भी, लेकिन एज ए ओपनर खेल रहा है तो ओपनर्स की जो है पाकिस्तानी टीम में इस वक्त तो बड़ी मुश्किलात है, ओपनर्स हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद हैं। यार असल में मसला ये होता है कि ओपनर्स के लिए खेलना निस्बतन T20 में आसान होता है, क्योंकि 6 ओवर जो है पावर प्ले के होते हैं और सर्किल के अंदर जो है ना 9 लड़के सर्किल में होते हैं, सिर्फ 2 लड़के, एक बॉलर एक कीपर, 7 लड़के अंदर होते हैं सर्किल के, 2 लड़के जो ना सर्किल से बाहर होते हैं, तो हिट आउट करना आसान होता है। तो हर प्लेयर यही चाहता है कि मतलब ये कि वो ओपन करे। अब देखें ना जो मिडिल ऑर्डर है वो भी जो है ना ओपन कर रहे हैं। आपके पाकिस्तानी टीम में देखते हैं आप, एक ओपनर थे ना बाबर आजम और रिजवान, तो इसलिए जो है ना हमें मतलब ये कि ये चीज जो है ना मतलब देखनी होगी कि जो मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर में गेम थोड़ा पुराना हो जाता है, फील्ड खुल जाती है, वहां पर रन करना जो है ना वो, तो वहां के लिए जो है ना आपको रियल पावर पे हिटर चाहिए जो कि वो मिडिल में आके, और जैसे इफ्तिखार है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस टाइप का आपको जो है ना 1-2 प्लेयर और चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर, ऊपर खेलने वाले लड़के तो आपके पास हैं। तो ये जो एक वो है ना कि हर लड़का, यासिर की आपने बात की है, यासिर खान आज से 4 या 5 सीजन पहले जो है पिशावर गंजी से भी खेले थे और इन्होंने वहां से ओपन किया था, और एक इनिंग थी उनकी शायद 32 रन की, उसके अलावा वो परफॉर्म नहीं कर सके थे, उसके बाद वो पिक नहीं हुए थे। इस दफा जो है वो पिक हुए, और वो पिक इसलिए हुए कि उन्होंने जो ये नेशनल T20 होती है इसके अंदर जो है उन्होंने एक सेंचुरी की थी, उस सेंचुरी की जाहिर है उसमें वो टीवी पर मैचेस आ रहे थे, तो वो सेंचुरी की बदौलत उनको पिक किया गया, और उन्होंने अपने मेरे ख्याल में जो अपना इंतखाब है उसको दुरुस्त साबित किया है कि 3 शायद मैच खेले उन्होंने, और 2 में उनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर कौन थी। अच्छा, इस टूर्नामेंट में बड़ा मुतासिर करने वाले लेग स्पिनर उसामा मीर के हवाले से क्या कहेंगे, और फिर साथ साथ थोड़े से मैं उस्मान कादिर के हवाले से भी बात करूंगा कि उन्हें मौका फराहम नहीं किया गया, हालांकि हम देखें तो इस टूर्नामेंट में लेग स्पिनर बड़े कामयाब रहे। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, पहले तो उसामा मीर की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसामा मीर जो है ना वो डोमेस्टिक में तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, और उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो नेशनल टीम के अंदर भी आए थे। तो आपने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर जब उनको मौके मिले तो वो वहां पर जो है ना अपनी कारकर्दगी से मुतासिर नहीं कर सके। तो मैं नहीं समझता कि अब शादाब के होते हुए जो है ना जाहिर, और शादाब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है बैटिंग में भी और बॉलिंग में, तो आपने इसी को ले जाना है लेग स्पिनर। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनकी टीम में जगह बनती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है करनी। अच्छा, दूसरा आपने बात की है उस्मान कादिर की। ठीक है, उस्मान कादिर कोयटा रेडिएशन से मतलब ये कि पिक हुए थे, और वो उसके 10-11 के करीब मैच हुए ना, वो बेचारे मैच के ऊपर ही मतलब बैठे रहे। मेरा सवाल ये है जमील साहब कि असल में लेग स्पिनर इस टूर्नामेंट में बड़ा परफॉर्म करते रहे, लेकिन उस्मान कादिर को बेंच स्टैंड पे ही बैठा के रखा कोटा ग्लैडिएटर्स ने, क्या वजूहत थी, क्या शैन वॉटसन उन्हें चेक नहीं करना चाहते थे? अगर हम देखें तो यहाँ पर जाहिद महमूद को भी चांस मिला, उसने भी वहां पर विकेटें हासिल की थी। देखें इन्होंने जो पहले पिक किया था ना वो हसा रंगा को किया था, तो हसा रंगा जो है वो पिछले सीजन में भी नहीं आया और इस सीजन में भी नहीं आया श्रीलंका के। अच्छा, ये जो उस्मान कादिर है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक जाके वहां खेल चुके हैं,
तो ये शैन वॉटसन इनको जानते तो हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा भरोसा जो है उस्मान तारिक के ऊपर किया। तो मैं बल्कि या तो 3 पेसर खेलते तो 2 स्पिनर खेलते तो या 3 स्पिनर बाद में 3 स्पिनर 2 पेसर खेलने लग गए कोयटा से। तो उन्होंने उस्मान तारिक पे ज्यादा मतलब ट्रस्ट किया, क्योंकि देखिए अकील हुसैन तो देखिए उस्मान तारिक की अगर बात करें तो फिर जब उन पर बॉलिंग एक्शन के रिपोर्ट हुई है तो उस दौरान वो मैचेस भी नहीं खेले, वहां तो मौका फराहम किया जा सकता था उस्मान कादिर को। वहां पर उन्होंने 3 पेसर खिला दिए ना, मोहम्मद आमिर को खिला दिया, सोहेल खान को खिला दिया और तीसरा जो वो पेसर उनको खिला दिया। 3 पेसर उन्होंने खिला दिए ना वहां पर। अब वसीम जूनियर को, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये 3 पेसर खिला दिए। अबरार को और अकील हुसैन वेस्ट इंडियन जो है उसको इन्होंने एज ए स्पिनर। तो ये तो जो कोचेज होते हैं या कोचिंग स्टाफ होता है या कप्तान और उनकी दोनों की मशावरत होती है। तो अब वो तो देखिए कोच भी गोरा था और उसका कप्तान भी गोरा था, समझे ना। तो अब जाहिर सी बात रूसो और शैन वॉटसन तो उन्होंने क्या मतलब मशावरत करके और टीम बनाई है। तो देखिए उनकी जो कारकर्दगी है उसके सवाल तो उठते हैं कि उसकी कारकर्दगी इतनी मुतासिर को नहीं रही है। दोनों की कारकर्दगी से मैं तो उतना ही नहीं हूँ। चले कारकर्दगी मुतासिर नहीं है। इकबाल मेमन साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जमील साहब, जमील साहब, मेरे नज़दीक आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस्मान कादिर और शादाब और जो हैं अपना उसामा एक थोड़े बहुत हैं तो लेग स्पिनर, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। उसामा जो है वो ज़्यादा डेयरिंग लगता है और फ्लाइट भी देता है और स्पिन भी ज़्यादा करवाता है, और उसको हम शॉक बॉलर कह सकते हैं अंग्रेज़ी में। और जो आपका है उस्मान कादिर, उसको हमने देखा है कि वो भी स्पिन बहुत कराता है, लेकिन जब वो उसकी पिटाई होती है तो वो अपने शेल में चला जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा डेयर होना चाहिए, जिस तरह अब्दुल कादिर के अंदर हुआ करता था। फिर हम जब शादाब की बात करते हैं तो शादाब जो है वो इतना ज़्यादा स्पिन उसकी नहीं होती, वो बॉल को जो है वो रन रेट रोकता भी है तो उसको तो डबल एडवांटेज है। लेकिन ये कि जब हम स्ट्राइक बॉलर की बात करते हैं, जब हम शॉक बॉलर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसामा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर जो है बॉलर चॉइस नजर आ रही है इनकी नजदीक विकेट टेकिंग। मैं एक बात साहब की बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। जो बातें इन्होंने की ये सारी टेक्निकल बातें हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। देखिए ये जो उस्मान कादिर जो है ना, तो इनकी जो प्रॉब्लम है ना वो इनकी लाइन और लेंथ है। फ्लाइट तो ये भी करते थे और दूसरी बहुत अच्छी करते हैं ये भी, लेकिन जब इनको ये बिल्कुल सही बात है कि जब इनको मार लगती है तो इनकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि उसामा मीर जो है ना उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई है। वो मार खा के भी जो है ना वो मतलब जो है ना जब आप वो करता है तो आउट कर रहा होता है। और शादाब तो जाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं और सारी चीजें हैं, उनकी गेम के अंदर शुरू से ना इतना स्किल नहीं है, लेकिन वो जो है ना अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर और दूसरी के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो इसी वजह से वो नेशनल टीम में है। और प्लस पॉइंट ये है कि उनकी वो बैटिंग जो है ये तीनों स्पिनर में सबसे अच्छी है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा एज हासिल है। चले आखिरी सवाल है क्योंकि टाइम अब हमारे पास बहुत कम है। जमील साहब है, नसीम शाह उम्रे की अदायगी के लिए अपने वालिद के हमरा चले गए हैं, क्या कहेंगे? एक ही घराने के 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम को दस्तयाब हो गए। ये मैं समझता हूँ ये तो हर मुसलमान को जो है ना उम्रे की तादाद अगर उसके पास वसाइल हैं तो जरूर जो है ना वो जाना चाहिए। और ये वालिद साहब के साथ जाना और ये तो और इसको डबल को ना सवाब हो गया। तो ये तो देखें अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला के हुजूर जो सर्वत हुजूर रहते हैं ना, वही तरक्की पाते हैं। तो ये एक अच्छी वो है और इनको जो है ना मैं पेश की जो है ना उम्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह नसीम खान ने पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म किया है तो इसी तरह हुसैन शाह उबैद शाह भी जो है ना वो पाकिस्तान के काम है। पाकिस्तान की कायम बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब का आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद थे, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।